हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस हमने अपना लेक्चर 1 किया था जिसमें हमने नीड्स देखी थी अकाउंटिंग की, मीनिंग देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज वाले लेक्चर में हम जो है फंक्शन से शुरू करेंगे कि हमारे जो अकाउंटिंग के फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक इसके जो ये वाले रह गए ना फ्रेंड्स, ये कर सके। जो हमारे टॉपिक रह जाएंगे वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। वैसे तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज इसको हम फिनिश कर दें, पर अगर फिर भी रह गया तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। तो आज सबसे पहले तो हम यहां पे फंक्शंस देखते हैं। हमारे अकाउंटिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फर्स्ट फंक्शन क्या है? अकाउंटिंग जो परफॉर्म क्या करता है फंक्शन? अकाउंटिंग फ्रेंड्स फंक्शन जो है उसका क्या है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जैसे ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको समराइजिंग करते हैं, उनको क्लासिफाइंग करते हैं, फिर उनको प्रॉपर समराइजिंग करते हैं, और जो उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा कुछ प्रॉपर फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में। बैलेंस शीट जो ये सारा कुछ फ्रेंड्स रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, वो जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग जो हमारी अकाउंटिंग रूल्स है उनके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में सारा कुछ। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं करते रिकॉर्ड। हमने अपना एक कैरेक्टरिस्टिक किया था, अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग हमारा आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस में क्या होता है? इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेस पे ये अकाउंटिंग हमारी बेस्ड है। उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स हम लोग जो है अकाउंट्स में अपनी एंट्री करते हैं, अकाउंट्स में जो है अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारा जो अकाउंट का मेन फंक्शन जो है वो क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। वो कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the profit or loss incurred during the accounting year and balance sheet shows the financial position at the end of the year। हम जो है अकाउंटिंग क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है, और जो है बैलेंस शीट शो क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। हमारा जो अकाउंटिंग है वो वेरियस पार्टी को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कम्युनिकेट करता है। हमारी जो वेरियस पार्टीज कौन कौन सी होंगी फ्रेंड्स? क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, ये सारी हमारी जो है वेरियस पार्टी है जिनको हम फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये भी हमारा क्या है? अकाउंट्स का क्या है? एक फंक्शन है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। हमारे अकाउंट्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के एसेट्स को? अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंटरी, डेटर्स एक्सेट्रा। इट अनेबल द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। जो हमारे फ्रेंड्स अकाउंट है वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हमारे एसेट्स का। जब हमारे एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो हमारी जो मैनेजमेंट होगी
वो प्रॉपर कंट्रोल कर पाएगी इन सभी एसेट्स पे। अगर हमारा कैश इन हैंड जो है डिक्रीज हो रहा है, मैनेजमेंट को ये पता चल गया, मैनेजमेंट क्या करेगी, करेक्टिव एक्शन लेगी, टाइमली एक्शन कि कैश को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस इंक्रीज हो गया, मैनेजमेंट को पता चल गया कि मेरे पास स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज है, मेरे गोडाउन में माल ही बहुत पड़ा है, मेरा सेल ही नहीं हो रहा, तो उसका ध्यान कहां पे जाएगा कि इस जो स्टॉक को है पहले सेल कैसे करना है, कैसे मैं जो है मैनेजमेंट कहेगी मैक्सिमाइज कर सकता हूं अपनी सेल को। तो इस तरह से क्या है, अकाउंटिंग क्या है, हमारे एसेट्स को, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू दी मैनेजमेंट, असिस्टेंट टू दी, अगर मान लो ये सारी सिचुएशंस आ गई तो मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, टाइमली सारा कुछ कर सकती है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ट्रस्टशिप। इन केस ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। जो मैनेजमेंट के पास टास्क होता है, क्या होता है कि उसने सारी की सारी जो बिजनेस एंटरप्राइज की है रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करना है। द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ द कंपनी फंड एंड अकाउंट असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपरली। जो हमारे अकाउंट्स हैं वो मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं कि जो उसके रिसोर्सेज है बिजनेस के प्रॉपर यूटिलाइज हो। कंप्लाइंस ऑफ, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है अकाउंट्स का, कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स। जो हमारे फ्रेंड्स अकाउंट्स होते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉ सच एज कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स, गुड, जीएसटी एक्ट, अ बिजनेस फर्म हैज टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट सच एज एनुअल अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड जीएसटी रिटर्न एक्सेट्रा। अकाउंट परफॉर्म दिस फंक्शन। जो बिजनेस को होता है ये सारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न होगी, जीएसटी रिटर्न होगी, ये सारी की सारी टाइम टू टाइम सबमिट करनी पड़ती है। जो अकाउंटिंग होता है ये फंक्शन परफॉर्म करता है कैसे, गवर्नमेंट एजेंसी को सारा डाटा प्रोवाइड करके। नेक्स्ट, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another function of accounting is to perform determine the responsibility of each department of the enterprises. It facilitates the fixing of responsibility of each department. हमारे अकाउंट्स फ्रेंड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि हम हर एक डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं कि अगर सेल डिपार्टमेंट है, मैंने सेल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कि आपने इस अकाउंटिंग ईयर में इतने की सेल करनी है। परचेज डिपार्टमेंट, जो एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी फिक्स कि आपने जो है एक्सपेंसेस जितने हो सके उतने कम करने। ठीक है, इस तरह से जो है अकाउंट्स में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट की। और कैसे करते हैं कि हम कैसे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दें हमें। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अब यहां पे तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो बुक कीपिंग सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ आर्ट है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन का, बस। बुक कीपिंग में क्या है, अगर मान लो हमने कोई हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दी और उसके बाद लेजर में पोस्ट कर दी, बस इसका काम यहां पे खत्म हो गया बुक कीपिंग का। सिंपल बुक्स में एंट्री करना, दैट्स इट। यहां पे क्या है, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग इज ए साइंस and art of recording correctly in the books of accounts all those business transaction that result in transfer of money or money worth। बिजनेस में हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसकी हम मनी में किसी आइटम को मनी में मेजर कर सके। ये हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स किया था फ्रेंड्स। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नेचर की जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको ही रिकॉर्ड करते हैं।
द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज। जो हमारा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स में क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड होती है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को कि हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, क्या ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब इसको क्या हम मनी में मेजर कर सकते हैं? चलो मनी में भी मेजर हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या करो, आप जर्नल में एंट्री करो इसकी। जर्नल के बाद करो क्या करो, इसकी लेजर में पोस्टिंग करो। बस बुक कीपिंग हमारा यहां पर फिनिश हो गया। सिंपल बुक कीपिंग का क्या काम है? रिकॉर्डिंग करना बुक्स में, बस और कुछ भी काम नहीं है बुक कीपिंग का। पर अकाउंटिंग फ्रेंड्स लार्जर टर्म है बुक कीपिंग से। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी: समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हमने जो है अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, उनको क्लासिफाई कर लिया लेजर में पोस्टिंग करके। अकाउंटिंग का फ्रेंड्स अब रोल शुरू हो गया। अकाउंटिंग क्या करता है? उस सारे जो उसने समराइज्ड जो उसने क्लासिफाई किए एंट्रीज लेजर में, उसको समराइज्ड फॉर्म में शो करता है। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू और बैलेंस शीट के थ्रू। उसको एनालिसिस और इंटरप्रेटेट करता है, समराइज रिजल्ट को बताता है, हमारे रिजल्ट का कंपैरिजन करता है, इंटरप्रेटेट करता है क्या हमारे प्रॉफिट सही है या फिर नहीं। अगर हमारे प्रॉफिट नहीं सही तो हमें और क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारे जो कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टिंग पार्टी, जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी होती है फ्रेंड्स बिजनेस की, उनको ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो क्या करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग। Thus an accounting work goes beyond the book keeping। अकाउंटेंट का जो वर्क होता है वो बुक कीपिंग से कई गुना ज्यादा होता है। बुक कीपर ने तो क्या करना, सिंपल बुक्स में एंट्री कर देनी बस। पर अकाउंटेंट ने क्या करना है, उसको प्रॉपर समराइज करना है, सारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, जो उसका रिजल्ट निकल के आया उसको एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेटेट करना है, जो हमारे रिजल्ट है उनको कम्युनिकेट करनी है, हमारी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। ये सारे फंक्शन कौन करता है? एक अकाउंटेंट करता है। हाउएवर इन एक्चुअल द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड बुक कीपिंग फंक्शन आल्सो, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड एन अकाउंटेंट draw periodically such financial statement as profit and loss account and etc. In small concern, the accountant perform the work of a bookkeeper also। जो छोटी छोटे बिजनेस होते हैं वहां पर अकाउंटेंट जो बुक कीपिंग का भी काम करता है और जो इंटरप्रिटेशन या फिर हमारी जो एनालाइज का भी काम करता है, कम्युनिकेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी ये फ्रेंड्स मैं आपको ना एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ये तो हो गया हमारा बुक कीपिंग। ये फिर से रुक गया, प्रीवियस लेक्चर में भी जो हमारा ये रुक रहा, चलो हो गया शुरू। बुक कीपिंग हो गया ये छोटा। अकाउंटिंग, अब लास्ट में क्या? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इन दोनों को कवर करता है। अकाउंटेंसी में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमने जो अपनी बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कौन कौन से रूल हमने फॉलो करने हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हमने फॉलो करने हैं, हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, उनको कैसे फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे, ये सारा कुछ किस में आता है? ये सारा कुछ अकाउंटेंसी में आता है। तो हमारा ये आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
बुक कीपिंग सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में क्या है, बुक कीपिंग का तो काम करता ही करता है अकाउंटिंग, पर उसके साथ साथ जो हमारा इंफॉर्मेशन होती है उसको यूजर्स तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और इंटरप्रेटेट करना, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। ये कहां पर आगे, अकाउंटिंग में। जबकि अकाउंटेंसी में क्या है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है प्रॉपर रूल प्रिंसिपल फॉलो करके की है, ये सारा कुछ क्या करता है अकाउंटेंसी में देखते हैं। अभी थोड़ी बहुत इसके थ्योरी पढ़ते हैं। इट रेफर टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे उनको समराइज करना है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टी, और हमने किस तरह से इनको इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट करना है। अकाउंटेंसी रेफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। ये एक ही वर्ड में उन्होंने क्लियर कर दिया, एक ही लाइन में। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, इंटायर बॉडी, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। चाहे वो थ्योरी है चाहे वो भी प्रैक्टिस है, किसकी, अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमारा क्या है, बिगर टर्म है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। नेक्स्ट यहां पे उसने डिफरेंस बता दिए, इससे और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में तीनों में डिफरेंस क्या क्या। तो सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्कोप, bookkeeping include identify the transaction financial nature, identify the transaction in terms of money, recording the transaction, classifying them into ledger। जबकि अकाउंटिंग में ये सारे कुछ फंक्शन ऑलरेडी अगर बुक कीपिंग में हुए हैं, अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है, अब समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, बस। क्योंकि हमने पढ़ा है अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पर हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। पर कुछ को हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहां पर अकाउंटेंट ही हमारा जो है बुक कीपिंग का भी काम करता है और अकाउंटिंग का भी काम करता है। जो हमारी लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें बुक कीपिंग का अलग काम होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, और अकाउंटिंग के सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं। स्टेजेस, नेक्स्ट आ गया, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, बिल्कुल हमारी पहली स्टेज है जहां पे हमने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना है। इट इज द सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग स्टार्ट विद बुक कीपिंग एंड। ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स, उनको सिस्टमैटिक जो है रिकॉर्ड करना बुक्स में, सिंपल, बस हमारा बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। ना कि कोई रिजल्ट निकालना नहीं इसका ऑब्जेक्टिव। रिजल्ट कौन निकालेगा, रिजल्ट निकालेगा हमारा अकाउंटिंग, और इस रिजल्ट को इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट करेगा। नेचर ऑफ जॉब, जो हमारी बुक कीपिंग इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर है, जो ये है ये एनालिटिकल इन नेचर। हु परफॉर्म, जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, ये सीनियर स्टाफ को करना पड़ेगा अकाउंटिंग। इसमें किसी स्पेसिफिक जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की नहीं जरूरत है। इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। जिसको सिंपल रिकॉर्डिंग की नॉलेज है वो भी कर सकता है, पर यहां पर अकाउंटिंग के टाइम में हैविंग ए हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपिंग। द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल, जबकि अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड पोजेस एनालिटिकल स्किल। उसको एनालिटिकल स्किल की यहां पर काफी जरूरत है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आ गया हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग आपको बता दिया, जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग लेजर, समराइजिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि अकाउंटेंसी क्या है, इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व्ड। हमने कौन कौन से प्रिंसिपल, रूल, कन्वेंशन, कंसेप्ट फॉलो करने हैं while recording, classifying or summarizing of transaction. It is narrow scope in account. It is narrow in scope. Accounting start where bookkeeping end. It is much wider in scope.
एंड इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। ये भी आपको मैंने डायग्राम से क्लियर कर दिया था। जो अकाउंटेंसी में है उसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इंक्लूड है, जबकि अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बुक कीपिंग इंक्लूड है। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। जो हमारी अकाउंटिंग है फ्रेंड्स वो किसके डाटा पे डिपेंड है, बुक कीपिंग है, जबकि ये जो हमारी अकाउंटेंसी है ये बोथ पे डिपेंड है, बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग पे। इट्स मेन फंक्शन इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू द इंटरेस्टेड पार्टी। इसका मेन फंक्शन क्या है, हमने नेट रिजल्ट निकालना है हमारे बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है बिजनेस की और इंटरेस्टेड पार्टी को उसको कम्युनिकेट करना है। जबकि इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स स्कोप और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी ब्रांचेस कौन कौन सी है अकाउंटिंग की। फ्रेंड्स यहां पे हमारी जो ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की वो कौन कौन सी है। एक तो हमारी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जो फ्रेंड्स ये कमर्शियल बुक कीपिंग है ये कौन सी अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम सारा फाइनेंस से रिलेटेड जो है अपनी अकाउंट्स करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे। कैसे, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टी। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है फ्रेंड्स वो हमें क्या बताती है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लास्ट में बनाती है, हमारी बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, हमारा बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है इस जो मॉडर्न वर्ल्ड में, हमारा बिजनेस कहां पर स्टैंड है। ये सारा कुछ हमें कहां पे पता चलेगा, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हमारे प्रॉफिट्स कितने, हमारे क्या बिजनेस में लॉस कितना हो रहा है, सारा कुछ। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है, हमारे प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें मोस्टली क्या यूज होता है, उसमें कॉस्ट अकाउंट जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो क्वालिटी भी ना सफर करे और जो कंज्यूमर को प्राइस भी ज्यादा ना पे कर सके। ये सारा कुछ हम कहां पर करते हैं, अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ cost of good produced and services rendered by business. It's also estimate the cost in advance and help the management in exercise strict control over cost. हमारी हेल्प करती है मैनेजमेंट की किसमें, डिसीजन मेकिंग में, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The main purpose of management accounting is to present the accounting information in a such a way as to assist the management in planning and controlling the operation of a business. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो है अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि मैनेजमेंट को अपनी प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो करने में हेल्पफुल हो। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे रेशियो एनालिसिस है, ये सारी टेक्निक्स, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। रेशियो में फ्रेंड्स क्या होता है, रेशियो में हम जैसे करंट रेशियो, करंट एसेट रेशियो, ओब्लिक करंट लायबिलिटी, इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे जो बिजनेस में करंट रेशियो कितनी है। जैसे एक होती है डेटर टर्नओवर रेशियो, हमारे डेटर्स कितनी देर में हमें पैसे दे देते हैं। ये सारा कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, जो कि
हमारी मैनेजमेंट की हेल्पफुल करती है, किसमें? प्लानिंग करने में, पॉलिसी बनाने में और कंट्रोलिंग ऑपरेशन में। नेक्स्ट हमारा आ गया टैक्स अकाउंटिंग। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स, जीएसटी आर कम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। जो हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी होता है वो इसी टैक्स अकाउंटिंग के बेस पे जो है कम्प्यूट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जो हमारा ये बिजनेस एंटरप्राइज है वो सोसाइटी के को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका जो है इंप्लॉयमेंट रेशियो क्या है, कितनी वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी में। द सोसाइटी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ फैसिलिटी विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। अगर सोसाइटी प्रोवाइड बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। हैज द बिजनेस आल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। बिजनेस की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ वापस करे। उसके लिए क्या क्या चीजें होती है? देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट ऑन एक्टिविटी विच रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। बिजनेस ने सोसाइटी के प्रति क्या कुछ किया, क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए। जैसे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द अंडर प्रिविलेज्ड, कितनी उसने जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम। जो हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड की। इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्या कंट्रीब्यूट किया। प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड क्या कंट्रीब्यूट किया बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, ये सब कुछ किस में आ जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हमारा सोसाइटी के प्रति हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, हमने मींस बिजनेस ने। सारा कुछ किसमें? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो वैसे तो हम जो कमर्शियल बुक कीपिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है हमने। इसमें सिंपल आप इसका मीनिंग कर लो, वही ओके है, क्योंकि ये एक एक बुक है सेपरेट। हमारी बीकॉम में भी सब्जेक्ट होता है एक कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सब्जेक्ट है एक। तो ये प्रॉपर बुक्स होती है फ्रेंड्स। तो अपा ने यहां पे इतनी डिटेल से नहीं जाना। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट एसएएस पार्ट 2 में भी है। वहां पे आपका एक एग्जाम कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, वहां पे अगर ये करवा के फिर आपको देखूंगा, अगर मेरे पास लगा टाइम है तो आपको फिर वो भी मैं करवाऊंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी। हम देखेंगे हम कैसे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, कैसे अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करते हैं, सारा कुछ करेंगे वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग में। चलो अभी पहले तो हम यहां पे अपनी कमर्शियल बुक कीपिंग करें। नेक्स्ट आ गया नेचर ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग की नेचर क्या है? सबसे पहले क्या है? इकोनॉमिक इवेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स एंड इकोनॉमिक इवेंट इज ए ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हमारी मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके उनको ही हम जो है अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट मींस डिटरमिनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड। हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को बिजनेस जो हमारे अकाउंट्स हैं उनमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इंक्लूड ऑब्जर्विंग एक्टिविटी एंड सिलेक्टिंग दोज इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। जो हमारी फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजैक्शन है सिर्फ और सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आ गया मेजरमेंट। क्या हम इनको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं? अगर मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं फिर ही हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आ गया रिकॉर्डिंग।
जर्नल में एंट्री करना, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन, द रिकॉर्डेड इवेंट आर कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर रेगुलरली थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। बिजनेस क्या करता है फ्रेंड्स, ईयर के लास्ट में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है सबमिट करता है अपने यूजर्स को, गवर्नमेंट को, कि हमारे जो है हमने साल के दौरान ये सब चीजें की, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमने न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी उठाई मार्केट से, ये सारा कुछ। ऑर्गेनाइजेशन, it refer to a business enterprise which can be a sole proprietor concern, partnership, company or any other association of person। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कोई भी सोल प्रोपराइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप कंसर्न भी हो सकती, फॉर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन से हैं हमारे अकाउंटिंग में? इंटरेस्टेड यूजर्स आपके फ्रेंड्स आ गए इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में कौन आ गया? चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, जो सारे हमारे इंटरनल है, किसी न किसी तरह से हमारे बिजनेस का पार्ट है इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। एक्सटर्नल यूजर में कौन आ गया? ओनर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, लेबर यूनियन, टैक्स अथॉरिटीज और कस्टमर्स। ये सारे कहां पे आ गए? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा अकाउंटिंग क्या है? एक सोर्स है किसका? इंफॉर्मेशन का। अकाउंटेड इज रिगार्डेड एज ए ऑफन रिगार्डेड एज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। हम अकाउंटिंग को जो है लैंग्वेज भी बोलते हैं बिजनेस की। सिंस द मेन एम ऑफ लैंग्वेज इज टू सर्व एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू मैनेजमेंट, ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लैंडर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, summarizing and communicating the information about business to interested users such as users of such information। अकाउंटिंग क्या है फ्रेंड्स? एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कैसे? जैसे हमारी लैंग्वेज मेन काम करती है कम्युनिकेशन का, उसी तरह से अकाउंटिंग काम करती है किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस के जो भी रिजल्ट होते हैं वो किसको कन्वे करती है? मैनेजमेंट को, ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को। और दूसरी तरफ जो हमारा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको हम प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के थ्रू सारा कुछ। यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ दिस इंटरेस्टेड पार्टी। बिल्कुल हमारी ये सारी इंटरेस्टेड पार्टी को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आगे आपकी वो होगा कि आगे आपका वही है कि कैसे इंटरेस्टेड पार्टी को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव कांटेक्ट विद द बिजनेस, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में कौन कौन से आगे? आर द पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर एंड मैनेजमेंट। जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, ओनर और मैनेजमेंट। ओनर कैसे इंटरेस्टेड होते हैं वो देखते हैं। ओनर ने फ्रेंड्स क्या किया होता है? ओनर ने कंट्रीब्यूट किया होता है बिजनेस में। अब मान लो मेरे पैसे किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, मेरी कैपिटल मैंने किसी बिजनेस में लगाई हुई है, तो नेचुरली बात है मैं उस बिजनेस से रिलेटेड सारा का सारा कुछ देखूंगा कि उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, क्या उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, क्या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। मेरे बिजनेस के एसेट्स कितने हैं,
कि ईयर टू ईयर वो इंक्रीज हो रहे हैं, मेरी बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, ये सारा कुछ देखूंगा मैं अगर मेरे पैसे इन्वेस्ट है कहीं पे। ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस एज सच and such want to know about the profitability and financial soundness of the business. They also want to know whether the profit are increasing or decreasing. What are the reason for increasing or decreasing? What is the value of fixed asset or floating assets? All such information is provided by accounting. अगर मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को कहां से मिलेगी? मेरे को मिलेगी अकाउंटिंग से। नेक्स्ट आ गया आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है हमारी अकाउंटिंग? मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब मैनेजमेंट ने क्या करना है? मैनेजमेंट ने भी तो फ्रेंड्स डे टू डे बिजनेस रन करना है अपना, उसको भी तो कुछ जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए उसको भी। देयर नीड्स आर मीट by the accounting information provided by published reports of the business enterprise such as profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. However, most of the needs of the management are met by unpublished internal reports which are prepared most of the frequently to meet the specific requirement of the management. Such unpublished or internal reports provide the information relating to the cost of product. अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर क्या मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है हर प्रोडक्ट की, रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेल और प्रॉफिट, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल्स, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये सारी कुछ चीजें जो है एक मैनेजमेंट को ही चाहिए, और ये कौन चीजें प्रोवाइड करता है? हमारी अकाउंटिंग। और फ्रेंड्स इसमें स्पेसिफिकली कौन सी अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है? कॉस्ट अकाउंटिंग, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड करेगी। मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश्ड रिपोर्ट विच कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू द एक्सटर्नल यूजर्स। ये सारी चीजें एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल बिजनेस के लिए होती है बस, क्योंकि ये चीजें सारी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ना कि एक्सटर्नल यूजर से रिलेटेड। अब आ गया एक्सटर्नल यूजर्स में कैसे कैसे हमारी जो अकाउंटिंग है उनको हेल्प करती है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस बट नॉट ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है पर जो इंडिविजुअल जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? जैसे यहां पे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, लैंडर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, वही रहेंगे ये। फर्स्ट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो किस तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। वो हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि जिस बिजनेस में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनकी कैपिटल कितनी वहां पे सेफ है और उनको रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर क्या चाहेंगे फ्रेंड्स? ये आप यहां से पढ़ भी लेना। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स क्या कहते हैं कि जो हमको फ्रेंड्स गुड्स, जो बिजनेस को गुड्स क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, वो तो यही देखेंगे ना कि ये हमें पैसे कितनी देर में वापस कर रहे हैं, क्या ये हमें टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमें टाइमली पेमेंट मिल रही है तो दैट्स ओके, हम इनको जो है क्रेडिटर्स क्या करेंगे? क्रेडिटर करेंगे हम आपको क्रेडिट पे सेल्स करने के लिए तैयार है, हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर क्रेडिटर भी कहेंगे नहीं, अगर मान लो बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है टाइमली पेमेंट नहीं करेगा तो हमारी गुडविल खराब होगी मार्केट में, और जो हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी हमें जो है सप्लाई नहीं करेंगे ऑन क्रेडिट बेसिस पे। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर में क्या आ गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे वांट टू जज वेदर their principal and the interest thereon will be repaid when due and whether they should extend, maintain or stick the long term loan to the enterprises.
जो हमारे फ्रेंड्स बैंक्स होते हैं वो यही देखते हैं क्या उनका प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो जब भी ड्यू हो रहा है उनको पेमेंट मिल रही है क्या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को जो है हमने लोन प्रोवाइड नहीं करना। वो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको कहां से मिलेगी, अकाउंट से, अकाउंटिंग से। इंप्लॉइज क्या क्या करते हैं, इंप्लॉइज को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इंप्लॉइज तो यही चाहेंगे कि हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट कितना है वो बताओ, ताकि जो उनको भी इंक्रीमेंट मिल सके, हायर वेजेस मिल सके, बोनस मिल सके। इसलिए तो वो चाहते हैं कि आप बताओ कि हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। दे मे ऑल्सो यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ascertain whether the various amount due to them such as provident fund is being deposited regularly। टैक्स अथॉरिटी की क्या नीड्स होती हैं, टैक्स अथॉरिटी नीड इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी नीड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसी रिलेटिंग टू टैक्सेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो जो बिजनेस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रोवाइड्स करते हैं मार्केट में, जो हमारी पब्लिश रिपोर्ट होती है उनके बेसिस पे ही गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि कौन सा बिजनेस जो है एसेंशियल में आता है। अगर हमारा एसेंशियल बिजनेस है फ्रेंड्स, जो डेली जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स होगी, क्या हमने इस पे टैक्स कितना इंपोज करना है, इस पे हम अगर ज्यादा टैक्स इंपोज करेंगे तो कंज्यूमर पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी जो है अपनी पॉलिसी क्या करती है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग करती है और बिजनेस के अकॉर्डिंग भी करती है। हमारा किस नेचर का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी प्रिपेयर करती है, जो गवर्नमेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताया कि जो सोसाइटी के प्रति जो बिजनेस क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंपैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड द स्टेप टेकन बाय एंटरप्रेन्योर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। बिजनेस ने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप उठाए हैं। पब्लिक एंड एंटरप्राइज अफेक्ट द पब्लिक in a variety of way, such as provider of employment, provider of amenities in the locality, and being the customer to the local supplier. Hence, public at a large is interested in knowing the future plan of the enterprises. हमारे competitor, they want information on the relative strength and weakness of the enterprise and for making comparison. हमारे जो competitor भी होते हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हमें उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल सके उस पर्टिकुलर बिजनेस की, ताकि वो कंपैरिजन कर सके अपने बिजनेस से। ठीक है, ये सारे के सारे फ्रेंड्स क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो किसी ना किसी तरह से इंटरेस्टेड होते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। जो उनकी नीड्स है, उनकी नीड्स क्या क्या है, ये सारा कुछ। चलो फ्रेंड्स, आज का फिर लेक्चर यहीं तक कि जो हमारे एडवांटेज रह गए, अभी देखो कितने रह गए ऊपर, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे बस 4 ही रह गए टॉपिक। एडवांटेज, लिमिटेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये फ्रेंड हम लोग जो 4 टॉपिक है इसके फर्स्ट चैप्टर के, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जिन बच्चों ने अभी तक जो है फॉर्म नहीं फिल किया, स्पेशली क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट्स सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं 2024 में, वो जल्दी से फॉर्म फिल करके मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, ताकि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूं। तो फ्रेंड्स, कई बच्चों का यहाँ पे था कि हमें जो है अगर रेगुलर वीडियो मिल सके, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल था वीडियोस का वो क्या क्या मैंने आपको बताया था, ट्यूसडे,
थर्सडे और सैटरडे। कई बच्चों के फ्रेंड्स मेरे को मेल भी आई, पर्सनल मैसेज हमें जो है रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर दो। फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ साथ लेक्चर प्रिपेयर करना, क्योंकि मेरे को भी टाइम चाहिए ना। अगर आपका मैं एक लेक्चर बना रहा हूं तो उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो इसलिए अगर मैं एक एक दिन छोड़ के लेक्चर डाल रहा हूं तो मेरे को कम से कम नहीं तो जॉब के साथ साथ 2 दिन तो लग ही जाते हैं। जैसे पिछली वीडियो हमने डाली थी थर्सडे को, थर्सडे के बाद फ्राइडे फ्री, जैसे फ्राइडे कोई भी वीडियो नहीं डाली, तो फ्राइडे क्या किया, सारा लेक्चर का वर्क किया, जो आज आपको लेक्चर ये आप देख रहे हो। सैटरडे भी इसको एडिटिंग वगैरह की सारी। तो सैटरडे जो है 8 से 9 में जाकर आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है नेक्स्ट हम आने वाले टाइम में संडे में भी शुरू कर सकते, पर आप अगर कहो डेली बेसिस पे नहीं पॉसिबल हो पाएगा। पर इतना जरूर बोल दूं कि आपका अगर मैंने 4 मंथ में कहा है तो 4 मंथ में आपको कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस, फिर चाहे मेरे को एक क्लास और इंक्रीज करनी पड़े इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके मेरे को selfstudy@yahoo.com में मेल कर दो, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूं। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो फ्रेंड्स। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।